कि दमोह के मिशन अस्पताल में तैनाती के दौरान कार्डियोलॉजिस्ट बनकर फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य उर्फ एन जॉन कैम की करतूतों से कई परिवारों को सदमा लगा है। गलत इलाज की वजह से मरीजों की जान चली गई। ऐसे ही कुछ पीड़ित परिजनों ने अपना दर्द न्यूज नेशन के साथ साझा किया है। देखिए। हाथ में पिता की तस्वीर, आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी। ये वो बेबस बेटी है जिसने बेहतर इलाज की उम्मीद के साथ अपने पिता इंस्पेक्टर इस्माइल खान को दमोह के मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, मगर वहां न सिर्फ उम्मीदें टूटी बल्कि अपने पिता को भी हमेशा हमेशा के लिए खोना पड़ा। अस्पताल जाते ही इनका सामना फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम से हुआ। इंस्पेक्टर इस्माइल खान की जबलपुर में सफल ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। वापस दमोह लौटने पर हल्की तकलीफ हुई तो परिवार वाले मिशन हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले गए और मामला बिगड़ गया। जब यहाँ लेके आए तो उनकी हार्ट बीट बढ़ती थी, तो जबलपुर से जो टैबलेट दी गई थी उससे हार्ट बीट कंट्रोल हो जाती थी और 150 तक आ जाती थी। फिर सेकेंड नाइट में जो यहाँ के डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए, वो इकट्ठे शायद पहली बार में 2 और सेकेंड टाइम में 6, और वो रात 16-17 डेट की नाइट थी। तो वो अब जैसे लगे हों पर उनको लगे थे पूरे 8। उसी से पापा की जो हार्ट बीट नील हुई है। फिर उसके बाद से रात 2:30 बजे के बाद से पापा फिर नहीं, मतलब कुछ रिस्पांस नहीं किया उनने फिर सुबह तक। और फिर थोड़ी देर बाद उनने उनको वेंटिलेटर पे भी रखने का बोला कि वेंटिलेटर पे रखेंगे, और उसके आधा घंटे बाद डिक्लेयर कर दिया कि अब पापा जी नहीं रहे हैं। मिशन हॉस्पिटल में इलाज और इंजेक्शन देने का गलत तरीका परिवार वालों को पहले भी खटका था, लेकिन उन्हें डॉक्टर पर पूरा भरोसा था, इसलिए उस दौरान ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। उनका जो इंजेक्शन देने का जो तरीका था वो सही नहीं रहा शायद। जो उनने इकट्ठे 8 इंजेक्शन पापा जी को कैसे लगाए ये तो नहीं पता, पर लगे तो थे। अब वो क्रम बाय क्रम लगे कि इकट्ठे लगे, इसका कोई उनने हम लोगों को क्लियर नहीं किया है, लेकिन लगे थे उनको 8 इंजेक्शन। उसी के बाद से जो पापा एकदम जो थोड़ा बहुत बोल रहे थे, देख रहे थे, उसके बाद पापा बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए जैसे वो सो रहे हैं, पर वो सो रहे थे कि उसी समय उनकी डेथ हो गई है। हम लोगों को कुछ क्लियर नहीं हुआ, और हम लोगों ने मॉनिटर पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन रिस्पांस नहीं कर रहे थे कुछ। पिता की मौत के बाद पूरा परिवार आज भी गमगीन है। ऐसे में जब फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के फर्जीवाड़े की पोल खुली तो सभी हैरान रह गए। परिवार वालों को अब लगने लगा कि फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट की लापरवाही से ही उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जी, अब डाउट लग रहा है कि हो सकता है उनको जो इंजेक्शन एक तो इकट्ठे 6-8 नहीं देने थे, और देने थे तो थोड़े थोड़े अंतराल से देने थे कि जब फ़ायदा हो जाए तो फिर इंजेक्शन के डोज ना दिया जाता। लेकिन अब सही कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि उनकी गलती की वजह से ही ऐसा हुआ है, कि उनने कितने पावर के इंजेक्शन थे ना, तो हम लोगों को ये पता है, कुछ क्लियर नहीं पता। खान साहब खुद पुलिस इंस्पेक्टर रहे हैं। जी जी जी। और आप लोग भी जागरूक रहे होंगे, लेकिन घबराहट के मारे उस वक्त घबराहट की वजह से हम लोगों ने किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों के लिए पापा की डेथ एक सदमा के लिए जैसी थी, तो हम लोगों ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंस्पेक्टर इस्माइल खान का परिवार दमोह के सिविल वार्ड में रहता है। जिस डॉक्टर पर भरोसा किया वो बेनकाब हुआ, तो अब सभी बेहद परेशान हैं और यही सोच रहे हैं कि काश नरेंद्र यादव से इलाज न कराया होता। सेहत से ऐसा नहीं लगता तस्वीर देखकर कि वो बीमार रहे होंगे, लेकिन अगर इलाज सही वक्त पे ठीक इलाज मिल जाता तो शायद इस खान साहब अभी इस घर में ज़रूर होते। बेहद दुख की बात है, लेकिन नरेंद्र जॉन कैम नाम का ये डॉक्टर बनकर जो इलाज कर रहा था, उस इलाज में गड़बड़ी की वजह से, लापरवाही की वजह से लोगों के घरों में अब कोई उनको पालन पोषण करने वाला नहीं रह गया है। ऐसी घटनाएं, ऐसी केसेस दमोह में गली गलियों में फैले पड़े हैं। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र यादव की करतूत का शिकार मुड़िया गांव में रहने वाले कृष्णा पटेल का परिवार भी हुआ। 31 जनवरी को कृष्णा पटेल के दादा को सीने में दर्द के बाद मिशन अस्पताल ले गए, जहां नरेंद्र विक्रमादित्य का रवैया देखकर सभी हैरान रह गए। 30 जनवरी 2025 को सुबह 4 बजे मेरे दादाजी को सीने में दर्द हुआ, क्योंकि गांव में निवास रहते थे। चाचा जी उनको लेके मिशन हॉस्पिटल दमोह में आए।
सीने में दर्द के कारण उन्हें मेजर हार्ट अटैक बताया। तो उन्होंने मेजर हार्ट अटैक बताया, जिसके कारण उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी दादाजी की। एंजियोग्राफी करने के लिए 50,000 रुपये का अमाउंट उन्हें जमा करवाया मेरे से। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बहुत मना करने के बाद भी उन्हें कैश 50,000 रुपये जमा कराए और 7 बजे करीब 7:30 बजे पता चला कि दादाजी को मल्टीपल ब्लॉकेज हैं, जिसके कारण डॉक्टर ने बोला कि आपको हमारे लिए ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, जो कि मिशन हॉस्पिटल या दमोह में कहीं होना संभव नहीं है। इसके लिए आपको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, कहीं भी आप जाके ओपन हार्ट सर्जरी करा सकते हैं। लेकिन बाकी के बीच में डॉक्टर साहब से बहस हुई, क्योंकि उन्होंने जो एंजियोग्राफी की उसकी रिपोर्ट उन्होंने मौखिक तौर पर हमें बताई, ना कि हमें लिखित रूप से या डायग्नोस करके डीबीटी जो मिलती है वो कुछ नहीं दी। फर्जी डॉक्टर का खराब बर्ताव देखकर परिवार वाले परेशान हुए। रिपोर्ट मांगने पर आनाकानी की गई। इसके बाद परिजनों को गड़बड़ी की आशंका हुई, लिहाजा बड़ी मुश्किल से वो मरीज को डिस्चार्ज कराकर जबलपुर ले गए। बहुत बहस करने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए बहुत बहस हुई। उसके बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से 1-1.5 बजे हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज किया और यहाँ से लेकर हम उनको गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल जबलपुर पहुँचे, जहाँ उनका इलाज हुआ और ना उनको ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। स्टेंट डले और वो स्वस्थ हो गए, आज स्वस्थ हैं। स्टेंट तो डल चुके थे, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी तो हो चुकी थी यहाँ पर? नहीं, दमोह में नहीं हुआ। एंजियोग्राफी की जो यहाँ पे दमोह में, उसकी रिपोर्ट्स नहीं दी, जिसके कारण हमें दोबारा हमारे पेशेंट को एंजियोग्राफी जबलपुर जाके करानी पड़ी, जिसकी रिपोर्ट्स आज मेरे पास है। जो दमोह में एंजियोग्राफी हुई उसकी हमें रिपोर्ट्स नहीं दी गई। कृष्णा पटेल और उनके परिवार वालों की सजगता की वजह से उनके दादा आसाराम पटेल बच गए, नहीं तो नरेंद्र यादव के फर्जी इलाज की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती थीं। जी, यहाँ जो उनका बोलने का तरीका था जिस प्रकार से, उससे ये आभास हुआ था कि इस प्रकार के व्यंग करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार से बहस अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं हो सकता। अच्छा, आपने कुछ टेक्निकली पूछा था कि आप मुझे रिपोर्ट्स दिखाइए, आप कैसे एंजियोग्राफी कर रहे हैं वो बताइए? हाँ, बिल्कुल, मैंने रिपोर्ट्स मांगने के लिए बहुत निवेदन किया। उसके बाद परिवार के और लोगों ने थोड़ा बलपूर्वक भी प्रयास किया पूछने का, लेकिन डॉक्टर साहब हर बार बच के निकलने का प्रयास करते रहे, व्यस्तता दिखाते रहे और लेकिन रिपोर्ट्स उपलब्ध नहीं करा पाए। आपको ये लग रहा है कि अगर यहाँ इलाज कराते तो शायद खतरा हो सकता था? बिल्कुल, यहाँ करीब 25 से 30 दिन में इनके हाथ से 7 मौतें हुई हैं मिशन हॉस्पिटल में। वो तो भगवान की कृपा रही कि यहाँ से हम लोग समय रहते निकल गए और आज दादाजी स्वस्थ हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। शहर से 25 किलोमीटर दूर भरथला गांव के राजपूत परिवार के लिए डॉक्टर यमराज का रूप धारण करके आए। इस डॉक्टर की वजह से परिवार के मुखिया मंगल सिंह अब इस दुनिया में नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दमोह के पास एक भरतला गांव में और यहाँ पर ये राजपूत परिवार रहता है। राजपूत परिवार भी नरेंद्र जॉन कैम डॉक्टर के इलाज का शिकार हुआ है। यहाँ पर राजपूत परिवार के जो मंगल सिंह राजपूत जी हैं, इनको एक दिन सीने में दर्द की शिकायत हो गई, अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद घटना है। लेकिन राजपूत परिवार को जब ये पता लगा कि जो जॉन कैम नाम का डॉक्टर है उसकी कई सारी करतूतें सामने आ रही हैं, MBBS डॉक्टर हार्ट की सर्जरी कर रहा था, तो ये परिवार भी अब स्तब्ध है, आश्चर्यचकित है और ये जानने उनको अब पता लग रहा है कि वो जो इलाज उस वक्त में किया जा रहा था वो कितना गड़बड़ था। इस परिवार का इल्जाम है कि पैसों की लालच में डॉक्टर ने उनके परिवार के मुखिया की जान ले ली। जरा सोचिए, आयुष्मान कार्ड को देखा और अस्पताल में परिवार को बताए बगैर ऑपरेशन कर दिया। मंगल सिंह राजपूत के बेटे जितेंद्र सिंह राजपूत ने अस्पताल में चल रहे रैकेट का खुलासा किया। अरे हम लोग अस्पताल गए तो डायरेक्ट बोला कि मतलब चेकअप किया कि लोग ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना है और पैसों कुछ 10-20 हज़ार पैसों की ज़रूरत कर लीजिए आप। और बोला आयुष्मान कार्ड है इनका, हमने हाँ आयुष्मान कार्ड तो है, कल वो तो दिखाओ, तो हमने तो नहीं लाए, हम घर से बुलवा ले रहे, कल बुलवा लो सो लग जाए है, सो कल आप पैसा की ज़रूरत न पड़े, हमने कल सब फ्री हो जाए में। फिर बस उसके बाद में वो एंजियोग्राफी के लिए ले गए, वहाँ किसी से पूछा भी नहीं, ऑपरेशन कर दिया। और उसके बाद थोड़ा पिताजी बोले कि हमको सांस रुक रही है हमारी, तो उसके बाद डॉक्टर लोगों ने भगा दिया हमको बाहर, अस्पताल से अंदर से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने वेंटिलेटर पे लगा दिया। आपको बताया था कि वेंटिलेटर पे लगा रहा है? नहीं बताया नहीं बताया। और आयुष्मान कार्ड लगाया तो उसमें से भी नहीं बताया कितने पैसे निकाल लिए और पता नहीं कि कितने निकाले। बिना बताए ऑपरेशन कर दिया, कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत करवाए। जब मरीज वेंटिलेटर पर आ गए, मरीज की मौत के बाद पोस्टमार्टम की मांग भी ठुकरा दी। बेचारे सीधे साधे लोग अस्पताल में चल रहे खौफनाक खेल को समझ नहीं पाए।
अच्छे अस्पताल है, अच्छा इलाज होगा। सब हम तो जो ही पता तो कि अच्छो कर हैं जी इलाज, लेकिन अब का जाना विश्वास तो सब कोई करा डॉक्टर पे, जैसे ही वो करत गए बोलत गए हम लोग करत गए। अब हमें तो मालूम थोड़ी कि जो है नकली है, नकली डॉक्टर निकला वो। तो हम लोगों का मालूम, वो तो अस्पताल बार में कार्रवाई होना चाहिए। राजपूत परिवार फर्जी डॉक्टर के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहा है। नरेंद्र यादव के फर्जीवाड़े ने दमोह में 7 परिवारों को कभी न भरने वाले जख्म दिए। जिन लोगों की जान चली गई वो तो अब वापस नहीं आ सकते, मगर पीड़ित परिवार वाले इस झोला छाप डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की करतूत करने की हिमाकत न कर पाए। दमोह से संदीप भमरकर के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।